क्लास 12th चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जिससे कि आपके सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं और आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ राशि लिमिटेड एज एट 31 मार्च 18 एंड 17। क्वेश्चन आपके सामने है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों दिए गए हैं। शेयर्स कैपिटल 12 लाख है और 8 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, 1,70,000 है और 2,15,000 है, जो कि माइनस में है दोनों ही। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 लिखा है, 3 लाख और 250 है। और नोट 2 में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि 12% पब्लिक डिपॉजिट है, 3 लाख एंड 2,50,000। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल है। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और आपका रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है नोट नंबर 2 पर। नोट नंबर 3 पर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जिसमें सन्डी डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। उसके बाद आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा है न्यू पब्लिक डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी 18। मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 70,000 वॉज सोल्ड 150। न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई ये नेट प्रॉफिट किस तरीके से आया, क्योंकि सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए। 3 एक्टिविटीज़ में हम बनाते ही हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट कैसा है वो समझ लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जो प्रीवियस ईयर में आपका लॉस था वो 2,15,000 का लॉस था, और अब हमारा 1,70,000 का लॉस है। इट मीन्स हमारा लॉस कम हुआ, तो हमें क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। भाई पहले 2,15,000 का लॉस था, अब 1,70,000 का लॉस है, तो कुल मिलाकर के हमारा 45,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद सबसे पहले अकाउंट समझ लीजिए किस तरीके से अकाउंट आए। यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट में, मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 70,000 वॉज सोल्ड 150। मशीनरी 2 लाख रुपए की थी, 70,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो कितने की रह गई 1,30,000 की। और हमने 1,30,000 की मशीनरी को 150 में बेच दिया, यानी कि 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी फॉर्मेट ये पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी 5 लाख, जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है मशीनरी की, जो कि फिक्स्ड एसेट्स में लिखा हुआ है। और बाय बैलेंस सीडी जो करंट ईयर की वैल्यू है वो 6,90,000 है। अब हमने मशीनरी को कितने में बेचा, 1,50,000 में। तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 20,000 का। और थर्ड पॉइंट में लिखा है न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख की मशीनरी खरीद ली, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट परचेज 4 लाख। तीनों का टोटल होता है 9,20,000, और यहाँ भी आता है 9,20,000। इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो 80,000 ये बच गया आपका। ये क्या है बच्चों, ये डेप्रीशिएशन है। इस 80,000 डेप्रीशिएशन को पहली एक्टिविटी में प्लस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, आप ये सेकंड अकाउंट देख रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25%। आपका जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है फॉर्मेट यही रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, और बाय बैलेंस सीडी 1,20,000 है। जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है उसे टू बैलेंस बीडी में लिखते हैं, और जो करंट ईयर की वैल्यू होती है उसे बाय बैलेंस सीडी में लिखते हैं कैरी डाउन के नाम से।
अब बच्चों ये कितने रुपए कम हो गए, 80,000 कम हो गए। उस 80,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को 25% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो 80,000 का 25% कितना होता है, 20,000 का प्रॉफिट। यानी कि इसको कितने में बेचा, 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख रुपए में बेच दिया। तो ये 1 लाख रुपए बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे बाय बैंक अकाउंट सेल, 1 लाख रुपए। 20,000 का प्रॉफिट हुआ। जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ लिख दिया जाएगा और ये सेल हो गई। तो ये 2 अकाउंट आपके इस तरीके से बने। अब एक पॉइंट और है कि न्यू पब्लिक डिपॉजिट पर एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी 18। आपका जो पब्लिक डिपॉजिट था जो कि नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है, पहले वो 2,50,000 का था। तो 2,50,000 पर पूरा 12% कर देंगे आप, यानी 30,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद हमने 1 जनवरी 18 को न्यू पब्लिक डिपॉजिट इशू किए, यानी कितने इशू किए, 50,000, क्योंकि 3 लाख रुपए हो गए हैं। जब 3 लाख रुपए हो गए हैं तो कितने का आप देख रहे हैं, 50,000, उसका 12% 3 महीने का। 3 महीने कैसे आए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने, तो उसका 1,500 रुपये आ गया, यानी 31,500। ये जो इंटरेस्ट है एक बार तो ये सबसे पहली एक्टिविटी में प्लस होगा और एक बार यही 31,500 सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में माइनस होगा, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। अब ज़रा ध्यान दें आप, अकाउंट आपके बन गए। अब बच्चों इनसे कैसे करेंगे हम, आप नेट प्रॉफिट देख रहे हैं, सबसे पहले 45,000 लिख दिया और वहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ देना। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी आपका स्पेस का आइडिया आपको हो जाएगा। फिर लिखेंगे बी पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 चीज़ें लिख दी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ आई ध्यान देंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 45,000 लिख दिया। ये आपका सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है। इसको कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बता देता हूँ इधर आके, वो जो प्लांट एंड मशीनरी का सेल लिखा हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, वो यहाँ पर आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। डेप्रीसिएशन 80,000 का लिखा हुआ है, वो सबसे पहली एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, किस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। उसके बाद इधर प्रॉफिट लिखा हुआ है 20,000 का प्लांट एंड मशीनरी में। ये 20,000 का प्रॉफिट पहली एक्टिविटी में क्या होगा, माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये आपका बच्चों मशीनरी का आ गया प्रॉफिट। उसके बाद ये परचेज लिखा हुआ है 4 लाख का, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये लिख दिया भाई। इसके बाद आ जाइए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट पर। उसमें क्या लिखा है, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी है 20,000 का, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहली एक्टिविटी में यहाँ माइनस होगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट पहली एक्टिविटी में प्लस होगा और सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में 31,500 बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या है। जैसे कि सबसे पहले बच्चों यहाँ पे शेयर्स कैपिटल है, पहले 8 लाख था, अब 12 लाख है, तो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल 4 लाख आ गया, लास्ट वाली एक्टिविटी में प्लस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी मैंने आपको करा दिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पब्लिक डिपॉजिट है जो कि पहले 250 था, अब 3 लाख है, यानी 50,000 रुपये इंक्रीज हो गए। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे, पब्लिक डिपॉजिट 50,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा है करंट लायबिलिटी, तो बच्चों ये पॉइंट आपके दोनों का टोटल आता है 1,11,500, यहाँ ये प्लस कर दिया, इतना आ गया 1,56,500, ये दोनों हो गए 40,000, ये माइनस किए आपने, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है
करंट लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल, पहले 2,70,000 थे, अब 1,90,000 है। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल आपका माइनस होगा 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये भाई ट्रेड पेबल माइनस हो गए। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दोनों पॉइंट ही मैं आपको करा चुका हूँ। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, पहले 280 था, 460 है, तो ये इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा भाई? इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपका माइनस होगा 1,80,000 रुपये, 1,80,000। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। इस ट्रेड रिसीवेबल में तो डेटर दिया, एक BR दिया है। पहले जो डेटर्स थे 50,000 के थे, वे 81 के हो गए, तो 1,30,000 इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन डेटर क्या होगा? माइनस होगा, तो इंक्रीज इन डेटर को माइनस किया, 1,30,000। उसके बाद बिल्स रिसेबल है, पहले 15,000 थे, अब नहीं है, तो डिक्रीज इन बिल्स रिसेबल प्लस होगा पहली एक्टिविटी में, ये प्लस हो गया बच्चों 15,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी करेंगे थोड़ी देर में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहला पॉइंट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया और बच्चों फोर्थ भी हो गया। अब ये इतना आ गया, इसमें 15,000 आपने प्लस किया, 1,31,500 आ गया। ये तीनों का टोटल 390 है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में आ गया। इसे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये प्लस का है, माइनस का, तो माइनस में रहा 1,50,000, यानी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 150। अब ये तीनों पॉइंट भी हमने कर लिए, ये प्लस है, माइनस है, तो ये 4,18,500 प्लस के आगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4,18,500। उसके बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो कितना है बच्चों? 10,000। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 10,000 प्लस के रह गए। अब इसमें ओपनिंग कैश एट बैंक जो दिया है वो दिया है 60,000, ये 60,000 यहाँ प्लस कर दिए जाएंगे, तो ये आपका क्लोजिंग कैश एट बैंक आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई हमारा क्लोजिंग कैश एट बैंक कितना है। तो क्लोजिंग कैश एट बैंक जो हमारा है वो 70,000 का है। वो कितना दिया है बच्चों? 70,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू बच्चों।